हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिहार STD 2011 के जो अभ्यर्थी हैं 6 फेज की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन बहाली प्रक्रिया में जो हिस्सा ले रहे हैं, हालांकि ऐसे बहुत ही कम अभ्यर्थी हैं, लेकिन उन सभी अभ्यर्थियों की जो बहाली है लगभग 32,714 सीटों पर होने वाली है। और उनके लिए जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है, शिक्षा विभाग बिहार सरकार, उसके द्वारा अभी थोड़ी ही देर पहले एक जो लेटर है वह जारी किया गया है, जिससे कि उनको अब ये यकीन हो जाएगा कि उनकी जो नियुक्ति है वह इसी वर्ष या और इसी महीने 17-18 फरवरी को ही समाप्त होने वाली है और उनको नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। तो सभी अभ्यर्थियों को इस लेटर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस लेटर में सारी जो बातें हैं, सारी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, उसकी तिथि वगैरह बताई गई है और जितने डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है उसके बारे में भी बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग के दौरान लेकर जाने हैं। और यह जानकारी आगामी जो STD अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि उनका भी जो नियोजन है वह अगले 7 फेज में होना निर्धारित है और यह तय हो चुका है कि मार्च में ही जो नोटिफिकेशन है वह जारी कर दिया जाएगा। तो इसलिए सभी अभ्यर्थियों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके लिए भी यह काफ़ी यूजफुल होने वाला है। स्क्रीन पर देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से ये जो आदेश है, आदेशीय पत्र है, निकाला गया है। 4 फरवरी 2022 की डेट यहाँ पर डली हुई है और इसमें पहले फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा है कि जो नियमावली है उसके तहत माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जो है चल रही है। सेकंड पॉइंट पे आप नज़र डालेंगे तो कुछ यहाँ पर पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि फर्स्ट में यहाँ पर डेट दी हुई है, उसके बाद जो कार्यक्रम वगैरह है तिथि अनुसार दिया गया है। लिखा गया है कि 8 फरवरी 2022, 9 फरवरी, 10 तारीख एवं 11 फरवरी 2022 को निर्धारित मूल प्रमाण पत्र के मिलान एवं या सत्यापन में मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। तो ये जो पूरी कार्रवाई है उसकी डेट भी देखिए फिक्स कर दी गई है। 8 तारीख से ही ये जो कार्रवाई है पूरी माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की वह स्टार्ट होने वाली है। उक्त कंडिका में निर्धारित कार्यक्रम नियोजन इकाई के स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा निर्धारित स्थल पर की जाएगी। तो ये जिम्मेदारी नियोजन इकाइयों की होगी कि किस प्रकार से वह वेन्यू को जो है सेटअप करते हैं, लेकिन आदेश दे दिया गया है कि 8 फरवरी से ही ये जो प्रोसेस है वह पूरी तरह से काउंसलिंग का स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद 17 और 18 फरवरी को जिला स्तर पर नियोजन इकाइयों द्वारा सहमति पत्र प्राप्ति के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र निर्गत कर दिया जाएगा, क्योंकि काउंसलिंग में वेरिफिकेशन होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, सत्यापन का कार्य होगा और फिर जो अभ्यर्थी फाइनल चयनित होते हैं उनको 17-18 फरवरी को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र के मिलान व सत्यापन का कार्य वैसे सभी नियोजन निकायों में किया जाना है जहां छठे चरण के नियोजन हेतु औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशित की गई है, और वैसे नियोजन निकाय द्वारा जहां पूर्व में उक्त गतिविधि संपादित नहीं कर ली गई हो वहां भी यह गतिविधि एवं नियोजन संबंधित आगे के निर्धारित गतिविधि का संचालन किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सारे पॉइंट्स आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, स्क्रीन को पॉज करके समझ सकते हैं जो भी अभ्यर्थी इससे संबंध रखते हैं। और आगे 7 फेज के अभ्यर्थियों के लिए भी ये लेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको भी ये पता चलेगा कि डॉक्यूमेंट्स खास तौर से STD सर्टिफिकेट कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपकी नियुक्ति के लिए। उसके बाद उच्च न्यायालय पटना द्वारा एक केस का हवाला देते हुए यह भी बताया गया है कि आदेश के अनुपालन में निर्गत आदेश संख्या का क्रियान्वयन भी संबंधित नियोजन इकाइयां सुनिश्चित करेंगी। तो सारी ही जो NIC के पोर्टल पर जो मेधा सूची है लगभग हर जिले की प्रकाशित हो चुकी है और जो निर्धारित कार्यक्रम है हर जिले से काउंसलिंग का वह भी स्टार्ट हो चुका है। औरंगाबाद जिले का जो लेटर है वह भी सामने आया है जिसमें उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है। तो इससे भी आपको एक आइडिया लग सकता है कि आगे भी हमें किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग की प्रक्रिया में लेकर जाने होते हैं। तो ये लेटर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसका नेक्स्ट पेज भी देख सकते हैं जहाँ पे निदेशक जो है माध्यमिक शिक्षा के शिक्षा विभाग बिहार सरकार के, उनके सिग्नेचर भी हैं, हस्ताक्षर भी हैं और आज ही की तारीख में ये जो लेटर है वह निकाला गया है। तो सारे अभ्यर्थी बिल्कुल रेडी हो जाएं काउंसलिंग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब जो लेटर है जिसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है उस पर पहले एक नज़र डाल लेते हैं। तो जैसा कि अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि औरंगाबाद ज़िले का ये जो लेटर है वह निकाला गया है जिसमें सार्वजनिक सूचना दी गई है और जो अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल होने वाले हैं उनको डॉक्यूमेंट्स के बारे में यानी कागजातों के बारे में बताया गया है कि आवेदन प्राप्त रसीद की मूल प्रति उनको लानी है, साथ ही सारे शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, जातीय, आवासीय प्रमाण पत्रों की मूल प्रति भी चाहिए। सभी प्रमाण पत्रों की एक सेल्फ अटेस्टेड जो कॉपी है, ज़ेरॉक्स है, वह भी लानी होगी। 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ भी आपको लेकर जानी होगी। साथ ही आपका एक जो फोल्डर है उसमें ये सारी चीज़ें जो डिटेल्स हैं, पर्टिकुलर्स हैं आपके, वह भी लिखे होंगे।
फोल्डर के कवर पे आपको अपना नाम, फादर्स नेम, पूरा एड्रेस और जो आवेदन प्राप्ति रसीद संख्या है, यानी कि जब आप आवेदन करने जाते हैं तो आपको रिसीविंग स्लिप मिलती है, उसका नंबर भी आपको लिखना है। फाइनल मेरिट लिस्ट में आपकी जो क्रम संख्या है और जो सब्जेक्ट है, सारी ही चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। और ये जो सचिव हैं यहाँ के नगर शिक्षक नियोजन समिति के, इनकी तरफ से ये लेटर जो है जारी किया गया है। तो सारे ही डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं, साथ में रेजिडेंशियल प्रूफ और आपका जो कास्ट है, जो जाति आपका प्रमाण पत्र है, वह भी आपको सब लेकर जाना है। तो सारे ही डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर ज़रूरत होगी। इसी तरह से हम 7th फेज़ में भी देखेंगे कि काउंसलिंग के दौरान हमें सारे ही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। भले ही प्रक्रिया कितनी भी ऑनलाइन हो जाए, लेकिन जो फाइनल जो काउंसलिंग के दौरान डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, वह इसी तरह से नियोजन इकाइयों के द्वारा ही किया जाना है। क्योंकि नियमावली 2020 में यह स्पष्ट तौर पर लिखा है कि जो नियोजन इकाइयों की स्वायत्तता है, उसको सरकार बरकरार रखने वाली है। तो फ्रेंड्स, अभी यही लेटेस्ट अपडेट्स थी। आपको बता दिया हमने कि एसटीईटी अभ्यर्थियों को 6 फेज में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और कब से उनका जो काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र का प्रोग्राम है, उसकी डेट को फिक्स कर दिया गया है विभाग द्वारा। इसी तरह आगे भी लेटेस्ट अपडेट्स को आपके साथ शेयर करते रहेंगे। उसके लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन से आप बने रहें, कनेक्टेड रहें, और जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वह ज़रूर कर लें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।